हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे सभी लोग? टुडे यू आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 3 ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का आज तीसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे। पहला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाउ द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एंड अंडर व्हाट कंडीशन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड। उसके लिए बेसिक ग्राफ्स देखा था हम लोगों ने। और आज सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक प्रॉपर्टीज देखा। नाउ दिस इज द थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर में बेसिकली विल कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूले जो भी इसमें है। प्लस ये है कि इस चैप्टर में बताया था कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस फॉर्मूले पे कमांड होना चाहिए एंड यू शुड नो द बेसिक्स। अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में यू विल स्टक। तो देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ अदर। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमेशा मैनिपुलेट करना होता है कि हाउ यू कैन एक्सप्रेस वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द अदर्स। इसको हम लोग देखेंगे। So let's start. Suppose you have something in sine inverse x and you want to write in terms of cos inverse. So this is expressing this in terms of the other. Or suppose you want to write in terms of tan. तो इसको कैसे लिखा जाता है एंड वाइस वर्सा। सपोज कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो साइन इनवर्स कैसे लिखते हैं, या टैन इनवर्स दिया हुआ है तो कैसे लिखते हैं साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स में। बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैनिपुलेशन करना होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर ये नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एक ट्रायंगल बना के एक कुछ एग्जांपल्स में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे थे। तो हम लोग वही काम करेंगे। इसको सपोज हम मान लेंगे वाई साइन इनवर्स, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा साइन वाई। फिर हम लोग यहाँ ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल मेरा वाई है, ठीक है। ये एक्स है, इसका मतलब एक्स अपॉन वन है, राइट। इधर एक्स है और इधर वन है। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से हम लोग कॉस वाई निकाल सकते हैं। व्हाट इज़ कॉस वाई? कॉस वाई हो जाएगा रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई इक्वल टू हाउ मच? वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेसिकली वाई तो वही है ना जिसको माना गया था। ये पूरे साइन इनवर्स इसको वाई माना गया था, तो ये भी वाई हो जाएगा। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ कॉस इनवर्स यू कैन राइट कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। मेथड क्लियर है। एक ट्रायंगल बनाना है और उसको साइन कॉस टैन जिसमें रिप्रेजेंट करना चाहे कर सकते हैं। और सपोज यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ टैन इनवर्स, तो टैन वाई लिख लेंगे। टैन वाई कितना होगा एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। और अगर कॉट को में लिखने का मन कर रहा है तो कॉट इनवर्स में इसको ऐसा लिख लेंगे। कॉट इनवर्स तो इसका रेसिप्रोकल होता है एंड सो ऑन। तो बेसिकली जिसको भी रिप्रेजेंट करना हम लोग ऐसे ट्रायंगल बना के हम लोग उसको निकालते हैं। इसको फार्मूले की तरह याद भी रख सकते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है तो इतना है, तो कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और टैन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस तीन को ही याद रखना है, बाकी तीन तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है डायरेक्टली। तो होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई इश्यू नहीं है। फाइन, देख लिया जाए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सो सपोज फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है साइन इनवर्स सपोज वन अपॉन थ्री है, तो इसको कॉस इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? कॉस इनवर्स रूट ओवर वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो वन माइनस कितना हो जाएगा
अभी सिखाया था, तो ये हो जाएगा √8 यानी कि 2√2 डिवाइडेड बाय, राइट। tan इनवर्स में कैसे लिख सकते हैं? tan इनवर्स में लिख सकते हैं x अपॉन, यहाँ लिखा हुआ है x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x तो मेरा 1/3 है, 1 माइनस 1/9, राइट। तो ये tan इनवर्स हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2√2। तो दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। कोई इश्यू है? नाउ सपोज एक एनसीईआरटी एग्जांपल है कि व्हाट इज द अनदर एग्जांपल, 2 sin इनवर्स x is equal to sin इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एनसीईआरटी बेसिकली यहाँ से दिया हुआ है, एलएचएस में ये दिया हुआ है और आरएचएस में ये दिया हुआ है। तो इसको देख लेते हैं इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन में क्या करना होता है कि जब भी ऐसे, एक फॉर्मूले की तरह भी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग वी ट्राई टू सब्स्टिट्यूट समथिंग, सब्स्टिट्यूशन करना होता है। जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो हम लोग काम करेंगे, लेट हम लोग एक्स इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, सपोज साइन थीटा, कॉस थीटा ही मान सकते थे, बट यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो हम लोग उसको साइन थीटा मान लेते हैं। तो यानी कि हमारे पास 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है आरएचएस में, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, राइट। एक्स का वैल्यू आ गया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा? 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, फाइन। टू थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ माना था, इसको नहीं लिखा जाए क्योंकि हमको प्रूफ कुछ और करना है। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? साइन 2 थीटा। ना इधर क्या प्रूफ करना है? दिस इज आवर आरएचएस। नाउ व्हाट इज एलएचएस? अगर एक्स को हम साइन थीटा मान रहे हैं, सो एलएचएस मेरा हो जाएगा 2 साइन इनवर्स साइन थीटा, राइट। ये भी कितना हो जाएगा? 2 थीटा। और आरएचएस मेरा कितना आ रहा? आरएचएस में भी साइन इनवर्स नहीं लगाया, ये आरएचएस नहीं है, सो आरएचएस हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, सो दिस बिकम थीटा। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ गया। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके ये प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्टली एलएचएस से आरएचएस जाना है तो उसको वैसे ही प्रूफ किया जा सकता है। सपोज यू वांट टू गो डायरेक्टली फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, तो उसको हम दिखाते हैं प्रूफ करके। हम लोग करेंगे लेट, वही वापस से लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ठीक है। हम एलएचएस से आरएचएस जा रहे हैं, सो दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू साइन थीटा, राइट। नाउ एलएचएस मेरा लिखा हुआ है 2 थीटा, राइट। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा वी विल टेक, क्योंकि साइन इनवर्स है, सो व्हाट इज साइन 2 थीटा? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। कोई दिक्कत है? सो विल राइट साइन 2 थीटा एज, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा? साइन थीटा एक्स है मेरा, तो 2x, एंड व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इन्वर्स ले लेते हैं, हेंस 2 थीटा इज साइन इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे आराम से कर सकते हैं हम लोग।
तो आ गया ना वापस, थीटा को हमने माना था साइन इनवर्स एक्स, सो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू दिस मच। तो ये काम वही कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं वन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ द अदर। यहाँ पे 2 थीटा लिखा हुआ था तो उसको इस टर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसको फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम कैसे याद रखते हैं, इसको जस्ट हम आई जस्ट रिमेंबर द फार्मूला ऑफ साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वही लिखा हुआ है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फाइन। सो बेसिकली इसमें जो मैनिपुलेशन हो रहा है उसको हम लोग को ध्यान रखना है कि ये कैसे इसमें हम लोग राइट और लेफ्ट कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल नंबर 3 कि एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin x इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि जितना सिंपल हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करना। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें देख लिया जाए कि इसमें क्या कैसे ये इसको मैनिपुलेट करना है। तो सबसे पहले ये जो एंगल है इसको हैंडल करना सीख लेते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos x अपॉन 1 माइनस sin x। cos x को याद रखा जाए कि हम लोग इस फॉर्म में लिखना होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। बिकॉज cos 2 थीटा होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो उसका हाफ करना होता है एंगल। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x बाई 2 कर दिया। ठीक है, और 1 माइनस साइन x को लिख सकते हैं हम लोग cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो कि ट्रिगोनोमेट्री से आता है, तो इसको हम लोग को याद रखना है क्योंकि इसको अगर ओपन किया जाएगा तो cos स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 1 हो जाएगा। देन 1 माइनस 2 थीटा, तो माइनस 2 साइन a इंटू कॉस b क्या होता है साइन 2 थीटा। तो यानी इसका डबल एंगल कर देंगे तो x हो जाएगा, तो वापस से यही आ जाएगा। तो ये फार्मूला अच्छे से याद कर लो, इसको याद होना चाहिए। अब ऊपर फैक्टराइज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी वाला कट जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर में, ऊपर बचेगा cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइज कर दिया तो ए माइनस बी कट गया ऊपर से। नाउ वी हैव टू एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स, बिकॉज यहाँ पे बाहर में tan इनवर्स लगा हुआ, तो इसको tan में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे, डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाई cos x बाई 2। इसमें cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो ईच एंड एवरी टर्म, 4 टर्म है, चारों टर्म में डिवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे cos x बाई 2 से करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे tan x बाई 2 आएगा। ऐसा डिवीज़न इसीलिए होया क्योंकि हमको tan चाहिए, अदरवाइज नहीं करते। बाहर में tan इनवर्स लगा हुआ है, 1 माइनस tan x बाई 2। 1 को लिख सकते हैं tan 45 डिग्री पाई बाई 4। तो बेसिकली दिस बिकम्स द फॉर्मूला ऑफ tan 45 प्लस x बाई 2। tan a मतलब tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो ये फार्मूला, ये जो है ये बहुत स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर नहीं पता है तो इसको जिस तरीके से प्रोसेस किया गया और जिस तरीके से यहाँ तक आया गया उसको याद रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका प्रूफ आना चाहिए, वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप। तो tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 हो गया है। अब tan में कन्वर्ट हो गया तो इसमें बहुत सिंपल है, तो हेंस हमारा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आ जाएगा। tan इनवर्स tan कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी कि जो उसके अंदर में वही आ जाएगा आंसर। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। लाइक क्वेश्चन ये था कि एक्सप्रेस करना सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका एक्सप्रेस करने का, ये हम लोगों ने किया। ठीक है,
फाइन, कोई दिक्कत है इसमें? एक और एग्जांपल करते हैं। एक क्वेश्चन और है कि राइट वही सिंपलेस्ट फॉर्म वाला कॉट इनवर्स 1/√x² -1, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कुछ x को लेना पड़ेगा, लाइक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर करना है तो यू हैव टू राइट x। तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हम लोग याद रखेंगे कि अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। यहाँ पे ज्ञान है एक सब्स्टिट्यूट, अगर 1 - x² हो तो सब्स्टिट्यूशन होता है x = sin थीटा या cos थीटा। ठीक है, और 1 प्लस अगर x², डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या है, साइन इन्वॉल्व है तो साइन, अगर कॉस इन्वर्स है तो कॉस करेंगे हम लोग। यहाँ पे x = tan थीटा या cot थीटा। ठीक है, ये हम लोग को याद रखना है। अगर x² -1 है तो क्या करोगे, बेसिकली ये काम ये करता है कि ये स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देता है। यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि sec थीटा डालने से sec² थीटा -1 tan² थीटा हो जाता है या cosec थीटा। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग को याद रखना है, जिसकी वजह से ये सिंपल हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में इसको याद रखना है हम लोग को। इस क्वेश्चन में x² -1 है तो x हमारे हम sec थीटा भी डाल सकते हैं या cosec थीटा भी डाल सकते हैं, तो कुछ भी ले लिया जाए आंसर आ जाएगा। तो सपोज x = sec थीटा हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/sec² थीटा -1 1/tan थीटा। सो दिस बिकम cot थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा। और व्हाट इज थीटा, फिर sec इनवर्स x आ जाएगा आंसर, क्योंकि x = sec थीटा मान्य था हमने। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को इश्यू है तो पूछ लो, इसमें देख लो। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग को याद रखना है और कुछ नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म वाला। बेसिकली ये सारा क्वेश्चन NCERT का है, ये इसलिए कर रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम भी तुम लोग को देना है, तो इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो उसको पहले हम लोग निपट लें, बिकॉज फाइनली हम लोग IIT क्वेश्चन तो करना ही है आखिरी में। नाउ सपोज इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, tan इनवर्स 1 + x² -1 यहाँ स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। क्योंकि 1 + x² आ गया तो बताया था कि x को tan थीटा ले लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 + x² लिखा हुआ है अगर, तो 1 + tan² थीटा क्या होगा sec² थीटा, तो दिस बिकम sec थीटा -1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, राइट। अब यहाँ पे sec थीटा है तो इसको cos में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इसको 1/cos लिखेंगे तो 1 - cos हो जाएगा, और नीचे sin/cos करेंगे तो sin थीटा हो जाएगा, राइट। बट व्हाट इज 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा होता है 2 sin² θ/2, और नीचे होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। ये कट जाएगा, फाइनली क्या आएगा tan θ/2, ये आ जाएगा θ/2, राइट। बट थीटा को क्या माना था हम लोगों ने, थीटा इज tan इनवर्स x, ये हो जाएगा हाफ tan इनवर्स x, क्योंकि x थीटा जो है मेरा tan इनवर्स x है। देख लिया जाए इसको, फाइन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ विल कंटिन्यू द फॉर्मूला पार्ट। फॉर्मूला को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस फॉर्मूले को हम लोग फिर से देखते हैं कि एग्जैक्टली जहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज छोड़ा था उस फॉर्मूले को वापस आते हैं हम लोग। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ द अदर। नाउ
वी आर कंटिन्यूइंग विद द फार्मूला। तो जो फार्मूला मैंने पिछले क्लास छोड़ा था उसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा पहला फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको tan इनवर्स में अगर लिखना है तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि x और y दोनों पॉजिटिव है एंड जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो लेस देन 1 है, क्योंकि अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि ये निगेटिव कर देगा। तो ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग को याद रखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला है अपना। ना इसको कैसे प्रूफ करना है इसको देखते हैं हम लोग। सपोज टेक दिस एज θ1 एंड टेक दिस एज θ2, राइट। तो यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा tan θ1 एंड y इक्वल टू tan θ2, क्योंकि tan इनवर्स x मेरा है θ1 तो x हो जाएगा tan θ1। नाउ व्हाट इज tan ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई नहीं, tan θ1 θ2 लेना होगा बिकॉज उसका एंगल को θ1 θ2 माना है। θ1 व्हाट इज tan a प्लस tan b। तो tan ऑफ θ1 प्लस tan ऑफ θ2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ θ1 इंटू tan ऑफ θ2। ये समझ में आ रहा है। x का मतलब tan θ1 प्लस tan θ2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2। ठीक है, इसका मतलब इसका अगर इन्वर्स ले लिया जाए यहाँ से तो दिस इम्प्लाइज θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू हाउ मच, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। बट व्हाट इज θ1, θ1 तो इसी को माना था tan इनवर्स x को, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। याद रहेगा फॉर्मूला, यहाँ tan इनवर्स x θ1 है tan इनवर्स y। ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला है। नाउ फॉर्मूला नंबर 2, अगर पहला में इफ यू रिप्लेस y को माइनस वाई करते हैं, फर्स्ट फार्मूले में अगर y को माइनस वाई कर दिया जाए तो यहाँ पे x को कुछ नहीं कर रहा है, तो ये बच्चों कितना आ जाएगा tan इनवर्स x, और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स माइनस वाई। बट tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा। बताया था पिछले लेक्चर में, ऑड फंक्शन की तरह बिहेव करता है। इधर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, राइट। यहाँ पे x पॉजिटिव लिया था हमने, पिछले में देखा जाए y को माइनस वाई किया, ये पॉजिटिव, और x इंटू माइनस 1 लेस देन 1। ये फार्मूला को देख लिया जाए, इसी को यूज़ कर रहे हैं। x तो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, तो y तो मेरा माइनस वाई हो गया, तो उसको पॉजिटिव लिखा हमने, x इंटू वाई लेस देन 1। जस्ट आई एम डिस्कसिंग द कंडीशन। ये फार्मूला तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ से तो आ जाएगा x पॉजिटिव एंड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे y नेगेटिव, और यहाँ से आ जाएगा x इंटू वाई जो होगा ग्रेटर दैन माइनस 1, क्योंकि माइनस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली इस फार्मूले के लिए कंडीशन है। अगर कंडीशन पूछता है तो कंडीशन बता देना, कंडीशन याद है तो अच्छी बात है, बट फार्मूला यूज़ करने आना चाहिए अच्छे से। ये मेरा सेकंड फार्मूला हो गया, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, नाउ क्या होगा जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा एंड एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 है, क्या किया जाएगा। जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पहला फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा। ये फार्मूला क्या होगा कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 लिया जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। बट इधर तो हमने एक्स और वाई पॉजिटिव लिया, तो ये पॉजिटिव और इस तरफ निगेटिव एंगल आ रहा है। हम लोग को पता है कि tan इनवर्स एक्स का जो tan इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2, राइट, ग्राफ याद ही होगा। तो ये नेगेटिव साइड में चला गया, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हमको ये चीज़ पता है कि tan
को पॉजिटिव करने के लिए उसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाया जाए तो फिर से, बिकॉज tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर ऐसा होगा तो देन वी राइट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y एस पाई प्लस, हम लोग फॉर्मूले में कुछ नहीं करेंगे, उस फॉर्मूले को वैसे ही लिख दिया, फर्स्ट फार्मूला। तो ये जो निगेटिव हो रहा है उसको एडजस्ट करेगा पाई। 1 माइनस एक्स वाई लिखा हुआ है, तो 1 माइनस एक्स वाई लिखा है, निगेटिव आ जाएगा। सो दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर एक्स और वाई नेगेटिव आ गया, ये फार्मूला लगाना है, तो पहले हम लोग नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे, tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस tan इनवर्स वाई वाला। तो उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू है नहीं, उस फार्मूले को वैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ना इस फार्मूले को कैसे यूज़ करना है, सपोज फॉर एग्जांपल we want to express or simplify tan inverse 1 tan inverse 2 प्लस tan inverse 3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो tan inverse 1 तो पता है हम लोग को π/4 होता है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो x इंटू वाई दोनों पॉजिटिव है बट ग्रेटर देन 1 है, तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे जो कि थर्ड वाला फार्मूला, ना कि फर्स्ट वाला। अगर फर्स्ट वाला लगाएंगे तो गलत आंसर आएगा। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो ऊपर 5 हो गया, नीचे -5 आ गया, तो ये tan इनवर्स कट जाएगा, तो tan इनवर्स -1 आ जाएगा, राइट। तो tan इनवर्स -1 कितना होता है, इसको लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा माइनस π/4। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे फार्मूला माइनस π/4 रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इसमें पाई लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई, तो यहाँ पाई लिख देंगे, पाई प्लस। अगर ये नहीं लगाएंगे तो आंसर गलत आ जाएगा, तो पाई प्लस लिखेंगे इसको, पाई प्लस, तो हो जाएगा 3π/4। ठीक है, तब इसमें हमारा LHS हो जाएगा, इसका वैल्यू 3π/4 आ गया। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो हो जाएगा आंसर पाई। ठीक है, सिंपल है, इसको देख लिया जाए अच्छे से, कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछा जाए। बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन है ये सब, NCERT वगैरह में देखना है इसको अच्छे से। और बेसिकली आज का जो लेक्चर है उसमें NCERT पूरा कवर किया गया है 2.2 तक। तो आज के लेक्चर देखने के बाद जो 2.2 जो है उसको पूरा हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है।